नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगे? क्या नीतीश कुमार थर्ड फ्रंट के बजाय मेन फ्रंट बना पाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या विपक्षी पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को छोड़कर उनके नाम पर सहमत हो पाएंगी? अगले आधे घंटे में जानेंगे हर सवाल का जवाब और करेंगे विपक्षी एकता का पंचनामा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। नीतीश के सपने में कितने पेंच? एकजुट हो जाएंगे और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे। पटना के श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल हॉल में जेडीयू का खुला अधिवेशन हुआ। पार्टी के बड़े नेता से लेकर अदनी से कार्यकर्ता तक ने नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार बता दिया। 2024 में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा साबित कर दिया। लाल किले पर तिरंगा फहराने की दावेदारी तक ठोक दी गई, लेकिन यह किसी ने नहीं कहा कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की इस दावेदारी में विपक्ष का कितना साथ है, और अगर नहीं है तो नीतीश के सपनों को पंख लगेंगे कैसे? रविवार को पटना का श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारों से गूंज उठा। नीतीश कुमार के मंच पर आते ही जेडीयू का जोश हाई हो गया। पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक नीतीश कुमार की पीएम पद की दावेदारी पर मुहर लगाने लगे। माननीय मोदी जी ने क्या कहा? उन्होंने घोषणा की है कि 2024 का चुनाव दो मुद्दों पर होगा। पहला मुद्दा भ्रष्टाचार विरोध और दूसरा मुद्दा परिवार विरोध, और अपना नेता दोनों ही श्रेणियों में सर्वप्रथम अंक प्राप्त है। इसलिए सीधा मुकाबला तो सवालों के आधार पर क्या हो। जेडीयू के खुला अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार को देश का भावी नेतृत्व करार दे दिया। सभी ने एक सुर में पार्टी के मिशन दिल्ली का संकल्प लिया और नीतीश कुमार को भावी प्रधानमंत्री बताया। यही नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेताओं ने भी भविष्यवाणी कर दी कि नीतीश कुमार 2024 में लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। भाई, हमारे नेता में काम करने की दिशा भी है, दृष्टि भी है और उसको कार्यान्वित करने की क्षमता भी। कौन सा काम 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाली, 2005 से लेकर आज तक जितने काम है, इनको एक एक काम को देखिए, पूरे देश में नजीर बना है, पूरे देश में नजीर बना है। रूप से आने वाला समय एक ललन बाबू के नेतृत्व में राष्ट्रीय पार्टी 2023 में जदयू को बनाना है, यह संकल्प लेके जाना है, और दूसरा 2024 में लाल किला पर अपने नेता के द्वारा झंडा फहराना है। जनता दल यूनाइटेड के खुला अधिवेशन में देश भर से पार्टी नेता और कार्यकर्ता जुटे थे। सब एक एक कर नीतीश कुमार की जमीन को मजबूत करने में लगे थे। मौका था और दस्तूर भी। ऐसे में खुद नीतीश कुमार ने भी मेन फ्रंट की दावेदारी ठोंककर बीजेपी को 2024 की चुनौती दे डाली। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे। ये हम लोगों का है। एकजुट हो जाएंगी। अरे कह न रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां है? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। ये सब हम करते रहे, हम अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बतवा मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? जेडीयू का संकल्प है कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाएगी। बीजेपी से अलग होने के बाद हुए उपचुनाव में महागठबंधन के साथ मिलकर भी
जेडीयू बीजेपी के आगे मात खा गई। ये होगा कैसे, इसका रोडमैप भी तैयार नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार और उनकी पार्टी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को ललकारने में लगे हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी उनके जले पर नमक रगड़ दिया। नीतीश बाबू कोई वैकेंसी नहीं है 24 में। बहुत निर्णायक प्रभावी रूप से नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी एनडीए निर्णायक बहुमत से आएगा। नीतीश बाबू अभी तो आप कुड़नी हार गए, उसके पहले आप गोपालगंज हार गए, तो अपने घर को तो पहले संभालिए आप। नीतीश कुमार और अभी जो गुजरात का चुनाव था, तो अच्छा होता विपक्षी एकता के जो सपने देख रहे हैं सपने, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गुजरात में एक कर देते। नीतीश कुमार जी, ये हिंदुस्तान बदल गया है। अब यहाँ के लोग प्रभावी प्रधानमंत्री चाहते हैं, काम करने वाली सरकार चाहते हैं पूर्ण बहुमत के साथ। भाजपा मुक्त बिहार और देश तो नहीं होगा, लेकिन 2024 आते आते बिहार जो है और देश जो है वो जेडीयू मुक्त हो जाएगा। भी जो पार्टी अपने बलबूते पर दिल्ली विधानसभा चुनाव, जहां बिहारी मतदाताओं की संख्या कम से कम 50-60 लाख है, वहां पर सभी सीट पर जमानत जब्त हो जाती है, कुल मतदान का 0.16% प्राप्त होता है, जिस पार्टी को गुजरात में केवल 30 वोट प्राप्त होता है, और जो पार्टी बिहार में केवल 45 सीटों पर सिमट गई, वो लाल किले पर झंडा फहराने का सपना देख रही है। केजरीवाल ने तो साफ कह दिया कि वो किसी भी प्रकार के सीट एडजस्टमेंट और किसी भी प्रकार के समझौते में नहीं जाएंगे। क्या केसीआर और कांग्रेस एक साथ बैठ सकते हैं क्या ममता बनर्जी और सीपीएम एक साथ बैठ सकते हैं क्या? पार्टी अपने बलबूते 2 सीट भी लोकसभा की नहीं जीत सकती है। वो दम बांध रही है कि हम लाल किले पर झंडा फहराएंगे। तो प्रस्ताव पास करने में क्या लगता है, संकल्प लेने में क्या लगता है? भले ही जेडीयू और नीतीश कुमार खुद को बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के सामने सबसे मजबूत विकल्प बता रहे हैं, लेकिन इसकी सियासी जमीन कितनी मजबूत है, इसे परखा जाना अभी बाकी है। वो किस तरह 2024 में भाजपा मुक्त देश बनाएंगे, इसका रोडमैप भी तैयार नहीं। ऐसे में लाख टके का सवाल यही है कि क्या देश की विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार के मेन फ्रंट के दावे का समर्थन करेंगी? क्या नीतीश कुमार के सपनों को पंख लगेंगे? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता का चक्रव्यूह रचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा चक्रव्यूह जिससे भेद पाना बीजेपी के लिए नामुमकिन हो। बीजेपी से राहें जुदा होने के बाद वो और उनकी पार्टी इसी मिशन में जुटी हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार का वो सियासी चक्रव्यूह है क्या, और विपक्ष के कौन कौन से संभावित नेता हो सकते हैं नीतीश के इस चक्रव्यूह के महारथी? नीतीश कुमार 2024 की तैयारी में जोर शोर से लगे हैं। इस मिशन में वो बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता का ऐसा चक्रव्यूह रचने की कोशिश कर रहे हैं जो अकाट्य हो, जिसमें फंसकर बीजेपी बेदम हो जाए और पीएम मोदी का सियासी दम फूल जाए। नीतीश कुमार जी जिस काम में लगे हैं, विपक्ष को एकजुट करने के में लगे हैं। हम सब लोगों की शुभकामना है उनके साथ, हम सब लोगों का समर्थन उनके साथ है कि आप विपक्ष को एकजुट करिए और 2024 में भाजपा मुक्त देश का निर्माण करिए। यानी पार्टी दबी जुबान नीतीश कुमार को रेस में बता भी रही है और इनकार भी कर रही है। नीतीश कुमार को विपक्षी एकजुटता का सिरमौर भी मान रही है और पीएम पद की रेस से बाहर भी बता रही है। तो सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार का 2024 का चक्रव्यूह है क्या? आखिर किस रणनीति से वो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं? ये इतना बजाते रहते हैं जैसे लगता है कि बहुत भारी बहुमत है इनको। अरे कितना बहुमत है भैया, 303 का ना बहुमत है, तो 303 में 272 चाहिए, तो 31 को ना ज्यादा है। तो बिहार में 17 और 6 23 है, 23 साफ हो जाइएगा, तो 8 को ना घटना है। मध्य प्रदेश में सबका सब है, राजस्थान में सबका सब है, तो घटवे न करिएगा कि रबड़ है कि उसको बढ़ा दीजिएगा।
अरे जितना सीखवा उतने ना, तो उसमें से दो गो चार गो हर राज्य में घटिएगा तो आपका 2024 भाजपा मुक्त देश बनेगा, भाजपा मुक्त। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश के करीबी ललन सिंह ताल ठोक रहे हैं कि बीजेपी का 303 का गणित 2024 में बहुमत के जादुई आंकड़े 272 से महज 31 से ज्यादा है। इसलिए नीतीश का फोकस जादुई आंकड़े के इस 31 के मार्जिन को कम करने पर है। पर यह होगा कैसे? या तो इसके लिए देशव्यापी थर्ड फ्रंट बनाया जाए या मेन फ्रंट, जिसके जरिए राज्यों में अगर 2-2 या 4-4 सीटें भी कम हो जाएं, तो तीर निशाने पर जा लगेगा। लेकिन इसमें समस्या यह है कि देश में थर्ड फ्रंट की राजनीति अब तक बेअसर ही रही है। नीतीश कुमार को भी पता है कि मोदी से मुकाबले के लिए कांग्रेस से अलग जाकर कुछ होने वाला नहीं। भले ही कांग्रेस का जनाधार सिकुड़कर कुछ राज्यों में सिमट गया है, लेकिन अभी भी ये पार्टी राष्ट्रीय पहचान और पहुंच रखती है। इसलिए राजनीति के पंडित और नीतीश की राजनीति को करीब से जानने समझने वाले ये मानते हैं कि नीतीश कांग्रेस के साथ मिलकर मेन फ्रंट बनाना चाहते हैं। नीतीश के इस मेन फ्रंट चक्रव्यूह के संभावित महारथियों में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, शरद पवार, केसीआर, उद्धव ठाकरे और एमके स्टालिन के नाम शामिल हैं। मजे की बात यह है कि इन सभी नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी हैं, जिस वजह से ये अब तक एक नहीं हो पाए। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इसी को पाटना चाहते हैं। पहले तो कांग्रेस को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी से कैसे लड़ा जाए, भारतीय जनता पार्टी को 2024 में कैसे परास्त किया जाए। पहली योजना तो इनकी ये होगी। जो दूसरी योजना होगी उसमें ये दक्षिण के नेताओं के साथ मुलाकात इनकी होगी। केसीआर के साथ तो इनकी मुलाकात हो ही गई है, स्टालिन के साथ ये मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। कर्नाटका के जो बड़े चेहरे हैं देवगौड़ा जी या उनके पुत्र से इनकी मुलाकात होगी। यानी विपक्ष को एकजुट करना नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता है। नीतीश का मानना है कि अगर ऐसा संभव हुआ तो बढ़े हुए जनाधार के आगे बीजेपी बेबस हो जाएगी। लेकिन नीतीश और उनकी पार्टी जेडीयू जैसा चाहती है वैसा ही हो, इसमें संदेह है। केजरीवाल, राहुल गांधी, केसीआर और ममता बनर्जी जैसे नेताओं की अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिल्कुल, और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि नीतीश के सपने में कितने पेज हैं। एनडीए से अलग होते ही नीतीश कुमार विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। मेन फ्रंट की दावेदारी ठोक रहे हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक दौड़ भी लगा चुके हैं। आए दिन बीजेपी और पीएम मोदी पर लगातार हमलावर भी हैं। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता रोक देने का दावा कर रहे हैं। विपक्षी एकता का दंभ ठोक रहे हैं। लेकिन लाख टके का सवाल यही कि क्या नीतीश कुमार को मिलेगा विपक्ष का साथ? क्या अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं छोड़कर विपक्षी दल एक साथ आएंगे? आखिर नीतीश कुमार के मेन फ्रंट के सपने की संभावनाएं कितनी मजबूत हैं? क्या विपक्षी पार्टियां नीतीश के साथ आने के लिए तैयार हैं? आखिर क्या है जमीनी सच्चाई? याद कीजिए ये तस्वीरें जब सितंबर महीने में पटना पहुंचे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के सामने ही नीतीश कुमार इस कदर बिफर पड़े कि कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। पत्रकारों का सवाल था कि 2024 में पीएम मोदी के सामने विपक्ष का साझा उम्मीदवार कौन होगा। सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या केसीआर नीतीश कुमार के मेन फ्रंट में शामिल होंगे? कि केसीआर ने पटना में आकर के अपनी बात बता ही दी कि दोनों का मन एकजुट हो नहीं सका। मुझे नहीं लगता है कि केसीआर कभी भी अपने आगे इनको बढ़ने की संभावना देखें। केसीआर ने अपनी पार्टी का नाम टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति कर दिया है। मतलब साफ है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं। ऐसे में नीतीश के मेन फ्रंट में शामिल होने की संभावनाएं कमजोर नजर आती हैं।
भले ही नीतीश कुमार की छवि साफ सुथरी है, लेकिन जेडीयू का जनाधार फिलहाल बिहार में ही है। ऐसे में उन्हें द ग्रैंड ओल्ड पार्टी के राहुल गांधी का दिल जीतना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को छोड़कर नीतीश कुमार को अपना नेता मानेगी? जानकार इसे दूर की कौड़ी समझते हैं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक उसकी अपनी जमीन है, अपनी पहचान है। पार्टी लगातार आज़ादी के बाद लंबे दिनों तक सत्ता में रही है। 2014 के पहले भी वो पार्टी सत्ता में थी। आज भी वो पार्टी की सरकार कई राज्यों में है। 200 सीटों पर वो पार्टी जीतते रही है, हारते रही है, लेकिन 200 सीटों पर वो तय करती है कि हम जीतेंगे या हारेंगे। वो ऐसी स्थिति में वो मेन फ्रंट का हिस्सा क्यों बनेगी? यानी नीतीश कुमार के मेन फ्रंट की राह में सबसे बड़ी मुश्किल कांग्रेस ही होने वाली है, और कांग्रेस के बिना मेन फ्रंट की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने वाले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी गुजरात चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। केजरीवाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी बड़ी हैं और वो खुद को कांग्रेस का विकल्प मानते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की संभावनाएं यहाँ भी कमजोर ही नजर आती हैं। देखिए, केजरीवाल की जो महत्वाकांक्षा है और वो महत्वाकांक्षा में जो जनता की स्वीकृति मिल रही है, तो मैं नहीं समझता हूं कि केजरीवाल किसी के साथ हो जाएंगे। वो तो अपने साथ आने की बात लोगों को कह रहे हैं कि आप मेरे साथ आइए, और वो तो कांग्रेस तक को नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम इस देश में ताकत होंगे और बीजेपी को परास्त करने की क्षमता हमारे पास है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के सामने संघर्ष कर रहे हैं। उनकी राजनीतिक जमीन फिलहाल इतनी मजबूत नहीं दिखती कि वो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के सामने तनकर खड़े हो सके। ऐसे में माना जा सकता है कि समाजवादी पार्टी नीतीश कुमार के फ्रंट का हिस्सा हो सकती है। भले ही अखिलेश यादव नीतीश कुमार के लिए एक संभावना है, लेकिन ममता बनर्जी उनकी राह में बड़ा रोड़ा है। वैसे भी ममता बनर्जी से नीतीश कुमार के रिश्ते अब तक बेहतर नहीं रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव साथ दे सकते हैं। अखिलेश यादव इनके फ्रंट में होंगे, इसलिए कि वहाँ बीजेपी से ही मेन लड़ाई है और लोकसभा के चुनाव में सपा साथ हो सकती है। लेकिन ममता बनर्जी पर सवाल है, वो तो अभी लाख टके का सवाल नहीं, बल्कि इसकी संभावना को पूरी तरह मैं खारिज करता हूँ। इसलिए कि यूपी में जो उनकी लड़ाई है, वो बीजेपी के खिलाफ भले ममता लड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस और सीपीएम से भी साथ में लड़ना है। और नीतीश कुमार की जो पहल है मेन फ्रंट और थर्ड फ्रंट के लिए, उसमें कांग्रेस के नेतृत्व के बगैर वो कोई नहीं हो सकता, ऐसी बात वो कह चुके हैं। इसलिए मुझे कहीं नहीं लगता है कि उसमें ममता बनर्जी साथ आएंगी। शरद पवार की एनसीपी का जनाधार मुख्य रूप से महाराष्ट्र में ही है। उनकी उम्र को देखते हुए लगता नहीं कि वो 2024 में ज्यादा सक्रिय रहेंगे। ऐसे में जानकार ये मानते हैं कि शरद पवार का नीतीश कुमार के साथ जाना संभव है। तो रही बात कि कौन से ऐसे लोग, शरद पवार तो अब बेचारे अपने बुजुर्ग हो चुके हैं, वो तो किसी को आगे कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार बहुत हद तक मुख्य फ्रंट पर आ पाए। अभी दूसरे मोर्चे में आ जाएं, वही बहुत बड़ी बात है। यानी नीतीश कुमार की राह की मुश्किलें कम नहीं हैं। भले ही वो बार बार 2024 में अपनी पीएम उम्मीदवारी से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनकी तेजी साफ बता रही है कि उनके मन में लड्डू फूट रहे हैं। हालांकि ये लड्डू उन्हीं के हाथ लगेगा, इसमें फिलहाल संदेह है। खासकर उनके मेन फ्रंट के सपने के चकनाचूर होने से उनकी पीएम पद की उम्मीदवारी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश की जो संभावनाएं हैं, वो संभावनाएं कमजोर क्यों हैं, उसके ये कारक हैं। सिर्फ 2 सीटों से देश की राजनीति में कदम रखने वाली बीजेपी ने हर बीते साल के साथ अपना जनाधार बढ़ाया है। खासकर 2009 के बाद से पूरे देश भर में बीजेपी का ग्राफ तेजी से बढ़ा। रूरल, सेमी अर्बन और अर्बन सीटों पर उनकी पकड़ बेहद मजबूत हुई।
वहीं दूसरी तरफ समय के साथ कांग्रेस समेत विपक्षी तमाम पार्टियां कमजोर पड़ती चली गईं। सवाल है कि आखिर किस आधार पर नीतीश कुमार और विपक्षी बीजेपी को ललकार रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं, बीजेपी के सामने ताल ठोक रहे हैं, खुलकर चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 2024 में मोदी को रोक देंगे। लेकिन कैसे? सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जिसकी बदौलत नीतीश और पूरा विपक्ष 2024 में बीजेपी की राह रोक देने का दावा कर रहा है। अब जरा लोकसभा सीटों का गणित समझिए और जानिए कि बीजेपी और विपक्ष कहां टिकता है। सबसे पहले बात करते हैं देश के ग्रामीण क्षेत्रों की, जहां हर चुनाव के साथ बीजेपी मजबूत होती चली गई है। तो हमारे इस विशेष में आज बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। एकजुट हो जाएंगे और जब एक